फिजिक्स का हम लोग क्या करते हैं, लोग ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं लोग, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आंसर पहले वीडियो ही में ही अपलोड हो चुका है, तो आज इसको देखते हैं लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। आज जिसके आर पार नहीं जाता है उसको अपारदर्शी बोलते हैं। आज जिसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसको बोलते हैं पारभासी, ठीक है। चलिए, परावर्तन का कोण होता है, तो बाबू इसका घ आंसर होगा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो भाई ये अवतल दर्पण द्वारा ही मिल सकता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो भाई इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है, तो भाई अवतल दर्पण से मिल सकता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो इसका आंसर होगा अनंत पर, ठीक है। अब 8 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर होता है r/2, ठीक है। एक अवतल दर्पण से वस्तु या बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी बोलिए चाहे काल्पनिक और वस्तु बड़ा बनता है। 10 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक, आभासी बोलिए चाहे काल्पनिक बोलिए, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु या बिंब की स्थिति होती है तो दर्पण और ध्रुव उसके फोकस के बीच में होती है तब, ओके। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा ये नहीं हो गया, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। 14 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है तो भाई वो हमारा समतल अथवा उत्तल दर्पण हो सकता है। संबंध f बराबर r/2 सत्य है, किसके लिए, तो उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, ठीक है। ये चित्र का होता है उल्टा होता है, घ नंबर, ठीक है। सही विकल्प आरेख को चुने, तो है घ नंबर जो है उल्टा ये वाला आता है। 17 में देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक निगेटिव, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। अब खाली स्थान थोड़ा देख लेते हैं लोग, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, फर्स्ट नंबर में प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समान क्या है, समतल होगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, आभासी को नहीं किया जा सकता। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ओके। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं लोग, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है। 7 नंबर में पढ़ाएगा अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ओके। 8 नंबर, दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, हो गया। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतन होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, अक्ष के समांतर निकलती है। 10 नंबर देखते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। 11 नंबर, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से बाबू ध्रुव है, ठीक है।
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है बाबू, निगेटिव होती है। ओके। 13 नंबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है। 14 नंबर, आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। 15 नंबर देखते हैं लोग, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू। ये देखिए, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया, मतलब आर दिया है 32 सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, एफ इक्वल टू होता है r/2। इफ आर हेयर आर कितना दिया, तो 32 सेंटीमीटर, तो 32 बटा में कितना हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे 16 भराएगा, 16 सेंटीमीटर होगा। 17 नंबर देखते हैं लोग, एक बिंदु वस्तु बिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक क्या है, अवतल।